हेलो एवरीवन, दिस इज आरती हियर एंड हम इस सीरीज में अपने करने वाले हैं पूरा एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस क्लास 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स के हम सारे एग्जांपल्स एंड सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें जो इसका जो बेसिक रहेगा, इन क्वेश्चंस का बेस रहेगा, वो हम क्वेश्चंस के साथ में ही करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। ओके, सो नंबर सिस्टम में हम सबसे पहला एग्जाम्पल की हेल्प से ही हम क्वेश्चन जो अपना कंटेंट है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहला अपना एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल 1, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या नीचे लिखे हुए स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और अपन को उसका रीजन भी देना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये हमें चेक करना है। तो एक बात बताओ, हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं अपने जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, 1, 2, 3 इस तरीके से, या फिर हम कह सकते हैं इनको काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो नॉन एज अ काउंटिंग नंबर, क्योंकि काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है। हम कभी ये नहीं कहते कि मेरे पास 0 पेन है, 0 पेंसिल है, हम हमेशा काउंटिंग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द 1। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं अपने 1 से, ठीक है। देन सेकेंड पूछ रहा है होल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, मीन्स ये कंपेरिजन किस में करवा रहा है, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर में। तो नेचुरल नंबर तो अपना हो गया 1, 2, 3 एंड होल नंबर अपना कहाँ से स्टार्ट होता है, होल नंबर अपना स्टार्ट होता है 0 से, 0, 1, 2। देखो 0 ऐड करते ही हमें लगा कि अपना होल यानी कंप्लीट नंबर्स अपने हो गए, जबकि ऐसा नहीं होता। आगे हम इंटीजर, रैशनल, इरेशनल भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हम इन दोनों की बात करें कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो अब इसमें बात ये आती है कि क्या हर एक होल नंबर है वो नेचुरल नंबर है। देखो, क्या सारे होल नंबर है वो नेचुरल नंबर है, देख के बताओ है क्या। ये 0, भाई ये 0 तो नहीं है ना, 0 इज ए होल नंबर बट 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो सारे होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन इसका उल्टा है वो ट्रू है कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। 1 इज नेचुरल नंबर तो होल नंबर भी है, 2 भी नेचुरल नंबर तो होल नंबर भी है, लेकिन सिर्फ 0 एक ऐसा नंबर जो होल नंबर में आता है लेकिन नेचुरल में नहीं आता। सो दैट्स वाई अपना इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। की ये स्टेटमेंट आपका कैसा है, फॉल्स है, ठीक है। नाउ सेकेंड अपना कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। अब देखो मैंने यही बताया था, इनका आगे नंबर्स का एक्सटेंशन होने वाला है। सबसे पहला नेचुरल नंबर, होल नंबर। अब अपना नेक्स्ट कौन सा आता है, इंटीजर्स आते हैं। कौन से आते हैं अपने, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं अपने, इंटीजर्स में देखो ये सारे नंबर नेचुरल नंबर, फिर 0 इंक्लूड कर दिया तो ये तो सारे पॉजिटिव नंबर है। अब हमारे पास नेगेटिव नंबर तो थे ही नहीं, तो नेगेटिव नंबर की हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई थी, किसी भी चीज़ की हमारे पास कोई हमारा लॉस हो गया, हमने किसी को मान लो 100 रुपीज़ दिए थे, ठीक है, और उसने हमें सिर्फ 90 रुपीज़ ही रिटर्न किए, तो हमारे पास -10 रुपीज़ का क्या हो गया, लॉस हो गया। मीन्स हमें नेगेटिव नंबर्स की भी रिक्वायरमेंट हुई, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स की रिक्वायरमेंट हुई तो नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड प्लस 0, ये सारा मिलके अपना क्या बन गया, इंटीजर्स बन गए। तो इंटीजर्स अपने कौन से होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2 इस तरीके से, ठीक है। ये सारे अपने हो गए इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में अपने एक तरीके से हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो जब मैं बोलती हूँ कि पॉजिटिव इंटीजर, मैंने क्या बोला, पॉजिटिव इंटीजर, ये थोड़ा क्वेश्चन में नहीं पूछी ऐसी चीज़ें, लेकिन ये हमारे लिए पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो पॉजिटिव इंटीजर का मीन्स क्या हो गया, जो इंटीजर्स हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, जिनका साइन क्या है, अपना प्लस में है। तो जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए अपने 1, 2, पॉजिटिव इंटीजर हो गए अपने 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर मैं बात करूं नेगेटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब बात करें 0, तो 0 का कोई साइन नहीं होता, ना प्लस होता है ना माइनस होता है, ठीक है। तो 0 इसमें भी इंक्लूड नहीं होगा, इसमें भी इंक्लूड नहीं होगा। तो 0 कहाँ इंक्लूड होगा, जब मैं बोलूँ कि नॉन पॉजिटिव, मैंने क्या बोला, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, यानी वो इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं है, तो पॉजिटिव नहीं है तो कौन से बच गए, 0, -1, -2 एंड -3, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि नॉन नेगेटिव, मैंने क्या बोला, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलूँगी तो कौन सा, यानी जो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव कौन से नहीं है, ये इस तरफ वाले, तो 0, 1, 2 एंड 3। तो ये डिफरेंस है अपना किसके अंदर, पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉन पॉजिटिव में। पॉजिटिव इंटीजर्स में अपना कौन सा आ जाएगा, अपना 1, 2, 3 आ जाएंगे, एंड नॉन पॉजिटिव
आप पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव को एक जैसा मत समझना, पॉजिटिव एंड, यहाँ पे मैंने इसको कंपेयर गलत तरीके से कर दिया, पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉन नेगेटिव दोनों में डिफरेंस होता है। नॉन नेगेटिव में 0 ऐड हो जाता है जबकि पॉजिटिव में 0 नहीं होता। इन द सेम वे नेगेटिव इंटीजर्स में अपने -1, -2, -3 होते हैं, लेकिन अपने नॉन पॉजिटिव के अंदर 0 इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने इंटीजर्स के बारे में बात की। जो इंटीजर्स है वो बेसिकली किस किस से मिलके बना, इंटीजर बना अपना पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव नंबर प्लस नेगेटिव नंबर एंड प्लस 0, इन सब से मिलके अपने क्या बनते हैं, इंटीजर्स बनते हैं। नाउ इसने क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एवरी इंटीजर, अब एवरी इंटीजर यानी सारे इंटीजर नंबर ये थे अपने, आर द एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। अब हम रैशनल नंबर की बात करते हैं। रैशनल नंबर अपने कौन से होते हैं वो देखो, जो अपने रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, द नंबर दैट वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q, वो नंबर जिनको हम p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पे q है वो 0 नहीं होना चाहिए, एंड p एंड q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर्स। p एंड q दोनों हम इंटीजर्स, इंटीजर्स का कौन सा लोड था, ये वाला, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0, इससे ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन कि q है वो 0 नहीं होना चाहिए, एंड सेकेंडरी आपका जो स्टैंडर्ड रैशनल नंबर हम बोल सकते हैं जिसको हम, वो क्या हो जाएगा कि p एंड q आर को प्राइम नंबर, p एंड q आर को प्राइम नंबर। आगे समझ में, तो को प्राइम नंबर यानी वो नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, द नंबर दैट इज द नंबर, पेयर ऑफ नंबर कह सकते हो या दो से जो ज़्यादा नंबर कह सकते हो जिनके अंदर कोई भी जो अपना कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, वो कौन से होते हैं, अपने को प्राइम नंबर्स होते हैं। द पेयर ऑफ नंबर्स दैट डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एक से ज़्यादा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे, अपने को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये अपने हो गए रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर कौन कौन से हैं, रैशनल नंबर हम जैसे कि अपना लिखा हमने 1/2 हो गया, -1/3 हो गया, -3/7 हो गया, 7/-5 हो गया, ये सारे रैशनल नंबर हैं। हाँ, 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि हमें 0/2 लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 0 में हम किसी भी नंबर का डिवाइड देंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। दैट्स वाई इसका आंसर भी 0 आया, इसका आंसर भी 0 आया, और 0 को हम देखो p/q के फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए, हाँ नहीं है 0। ठीक है, तो 0 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। ठीक है, अच्छा अब कौन से रैशनल नंबर नहीं होते हैं, सारे जो अपने जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं वो सारे अपने नंबर क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, जैसे कि √2, √3, √5, ये वो सारे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। अच्छा, अपना जो पाई है, पाई भी अपना इरेशनल नंबर होता है। अब एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि पाई इरेशनल कैसे हो सकता है, पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है भाई, देन पाई की वैल्यू, पाई अगर 22/7 है तो p/q के फॉर्मेट में है तो पाई है वो, उसको हम इरेशनल नंबर क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसका रीजन देखो, पाई है वो एक्चुअली उसका वैल्यू है वो एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता, वो अप्रॉक्सीमेटली 22/7 होता है। ठीक है, जो पाई की वैल्यू है वो 3.14 करके स्टार्ट होती है, ऐसे ही 22/7, 22 में 7 का डिवाइड देने पे भी वैल्यू 3.14 समथिंग आती है। तो इनका, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है 22/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो उसके इनिशियली जो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स हैं वो पाई की वैल्यू से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। दैट्स वाई हम लिखते हैं पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। ठीक है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी आपको, हाँ वो हम जब उसके जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन करते हैं या दूसरे कोई हम सर्कल का कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसमें लिख देते हैं कि यूज पाई इक्वल्स टू 22/7, क्योंकि वो हमें कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए वहाँ पे लिखा जाता है। अदरवाइज पाई की वैल्यू है वो एग्जैक्ट 22/7 के नहीं होती, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है, क्योंकि 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन और जो पाई की वैल्यू है उसका इनिशियली ये वाली वैल्यू सेम होती है। दैट्स वाई हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो पाई इरेशनल है, ये वाली रूट वाले जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते वो अपने क्या हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो रैशनल नंबर समझ में आया। अच्छा, तो क्या सारे इंटीजर्स को, ये सारे इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, सबके नीचे 1 लगा दो। देखो जैसे मैंने लिखा -3, -2, -1, 0,
1 2, तो सबके नीचे 1 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 का नंबर में किसी भी नंबर में अगर हम 1 का डिवाइड दे देंगे तो हमें वापस वही आंसर मिलने वाला है। तो 1 का डिवाइड देने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दैट्स वाई हम सारे इंटीजर्स को रैशनल नंबर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अपना स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर, देखो -3 -2 -1 0 1 2, तो क्या ये सारे इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि सारे इंटीजर्स के नीचे हम अपॉन 1 लगा के क्या कर सकते हैं, इनको p बाई क्यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ था रैशनल नंबर की डेफिनेशन में कि q है वो 1 नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक कंडीशन थी, क्या? कि q शुड नॉट बी 0। वो हम फुलफिल कर रहे हैं, और वो फुलफिल कर रहे हैं तो सीधी सी बात है सारे इंटीजर्स को हम एज ए रैशनल नंबर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपना ये हो गया ट्रू स्टेटमेंट हो गया कि सारे इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर के फॉर्मेट में होते हैं। नाउ एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं? अब एक बात हो, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर मैंने लिखा 1/2, तो क्या ये एक इंटीजर है? नहीं है। मैंने रैशनल नंबर ले लिया 0, चलो ठीक है, 0 तो एक इंटीजर था बट सिंगल था। ठीक है, अच्छा, और हमने लिया 3/5, तो क्या ये रैशनल नंबर इंटीजर है? नहीं है। तो ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। सारे रैशनल नंबर है वो इंटीजर नहीं होते, लेकिन सारे इंटीजर है वो रैशनल नंबर होते हैं। आ गया समझ में? चलो, तो ये अपने तीनों ट्रू, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना फॉल्स, दैट ऑल द रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर। ठीक है, चलो, तो अब अपना इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला, इस क्वेश्चन करने के बाद हम किस रिजल्ट पे पहुंचे वो देखो। मैं इसको शॉर्ट में बता देती हूँ। सबसे पहला हमारा नेचुरल नंबर, उसका नोटेशन होता है n, स्टार्ट होता है नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। देन अपने होल नंबर 0 1 2 एंड सो ऑन। देन अपना इंटीजर i का होता है अपना -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। देन अपना आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर में अपने आ जाते हैं p बाई क्यू के फॉर्मेट के नंबर, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हम बहुत सारे हैं तो अलग अलग लिख देते हैं। चलो, 1/2 -3/5 एंड एटसेट्रा। देन अपना आता है इरेशनल नंबर, दैट इज क्यू डैश। क्यू डैश अपने आते हैं कौन से, जो स्क्वायर रूट वाले नंबर हैं, इम्परफेक्ट, जो जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, √2 हो गया, पाई हो गया, ई हो गया, ये सारे। ठीक है, अच्छा, जो रियल नंबर है अपने, जो रियल नंबर है वो सारे रैशनल और इरेशनल से मिलके बनता है। रियल नंबर अपना रैशनल प्लस इरेशनल नंबर से मिलके बनता है। अच्छा, अब इससे हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला वो देखो। कंक्लूजन ये निकला कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। हाँ देखो, 1 नेचुरल मतलब 1 है वो होल नंबर में भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर है वो इंटीजर में भी है। ठीक है, देखो यहाँ से, ठीक है, सारे नेचुरल नंबर है वो रैशनल नंबर में भी है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स के आगे अपॉन में अगर मैं 1 लगा दूं तो सारे नेचुरल नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसमें रैशनल नंबर में। ठीक है, हाँ, इरेशनल नहीं होंगे। तो अभी तक हम सिर्फ इन 4 की बात करते हैं। देन हम बात करें अगर इसकी होल नंबर की, तो सारे होल नंबर है वो इंटीजर में है। देखो, सारे होल नंबर, जीरोस भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, सारे होल नंबर रैशनल नंबर है, क्योंकि सारे होल नंबर्स के अपॉन में 1 लगा दो तो सारे होल नंबर है वो रैशनल में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन बात करें हम इंटीजर की, सारे इंटीजर हैं। इंटीजर में देखो, सारे इंटीजर्स हैं वो क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि सारे इंटीजर्स के अपॉन में 1 लगाते ही रैशनल नंबर हो जाएगा। तो इससे हमारा एक रिजल्ट आया क्या, कि जब हम ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होते हैं, सारा स्टेटमेंट ट्रू होता है। किस तरीके से, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर, ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल, देन ऑल होल नंबर आर इंटीजर, ऑल होल नंबर आर रैशनल, एंड देन ऑल इंटीजर आर रैशनल। तो जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू होता है, कि ऊपर वाले नंबर है वो सारे के सारे नीचे वाले के अंदर कंटेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ से ऊपर की तरफ जाने में, यानी आप ये क्वेश्चन ये आता है कि क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर है, नहीं है, क्योंकि ये अपॉन वाले नंबर्स हैं जो सारे रैशनल है बट इंटीजर्स नहीं है। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर है, क्या सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर है, नहीं है ऐसा। देन क्या सारे इंटीजर होल नंबर है, नहीं, सिर्फ ये वाले होल नंबर है, ये वाले होल नंबर में नहीं आते। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, नहीं, सिर्फ इतने वाले हैं, 1 से स्टार्ट होके ही होल नेचुरल नंबर में जाते हैं, 0 रह जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं होगा, यानी ऑल रैशनल नंबर आर नॉट
इंटीजर्स, नॉट होल नंबर, नॉट नेचुरल नंबर. ऑल इंटीजर्स आर नॉट, सॉरी यहाँ पे ऑल रैशनल नंबर आर नॉट इंटीजर, ऑल रैशनल नंबर आर नॉट होल नंबर, ऑल रैशनल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर. इसी तरीके से यहाँ पे ऑल इंटीजर आर नॉट होल नंबर, ऑल इंटीजर आर नॉट नेचुरल नंबर, एंड देन ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर. आ गया समझ में स्टेटमेंट? ठीक है, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं. एक दूसरा, इसको हम वेन डायग्राम सर्कल्स की फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे. देखो, सबसे पहला अपना आता है नेचुरल नंबर. ठीक है, उसमें मैंने 0 इंक्लूड कर दिया तो कन्वर्ट हो गया होल नंबर में. ठीक है, एंड देन उसके अंदर मैंने नेगेटिव, यानी कि मैंने नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दिए तो वो क्या हो गया, इंटीजर्स हो गया. ठीक है, और सारे इंटीजर्स के मैंने अपॉन में 1 लगा दिया तो वो अपना हो गया रैशनल नंबर हो गया. और रैशनल नंबर में मैंने थोड़े से मिला दिए इरेशनल नंबर. इरेशनल को मैंने अलग से लिखा है, पूरा सर्कल नहीं बनाया. क्यों? क्योंकि सारे नंबर्स हैं जो नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल है, उनको हम इरेशनल नहीं बना सकते. ठीक है, तो थोड़े से रैशनल में थोड़े से इरेशनल मिला दिए तो ये अपना पूरा क्या बन गया, रियल नंबर बन गया. ये यहाँ पे नहीं आएगा. ये अपने रैशनल नंबर थे. अच्छा, और अब इन रैशनल नंबर में हमने थोड़े से क्या मिला दिए, इरेशनल बनाए, तो ये फाइनली अपना क्या बन गया, रियल नंबर बन गया. ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं कि सबसे छोटा लोट है वो नेचुरल नंबर का, देन 0 मिलाते ही होल नंबर हो गया, देन नेगेटिव मिलाते ही इंटीजर हो गया, देन p/q के मिलाते ही रैशनल हो गया, एंड उसमें थोड़े से रैशनल मिला दिए तो अपना रियल नंबर बन के आ गया. आया समझ में? इसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं. यहाँ पे n है, फिर देन अपना होल नंबर है, देन अपना इंटीजर है, एंड देन अपना q है, एंड उसके बाद में अपना क्या आ जाता है, रियल नंबर आ जाता है. यहाँ पे इरेशनल मैंने नहीं लिखा है, यानी यहाँ पे क्या कह सकते हो, सारे होल नेचुरल नंबर होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर, सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर, सॉरी रैशनल, एंड रियल में तो होता ही है ये. ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इनको डिफरेंट तरीके से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आपको ये रिप्रेजेंटेशन भी पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए. ठीक है, तो ऐसे और भी कोई क्वेश्चंस आते हैं, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आएंगे किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी एग्जाम्पल में, तो सारे के सारे क्वेश्चन है वो हम इससे इजीली कर सकते हैं कि अपने टोटल टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये हो गए और किस तरीके से ट्रू फॉल्स देखना है वो हमें समझ में आ गया. चलो, तो अब हम करते हैं इसमें अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल कह रहा है फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 एंड वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम इन द लीस्ट 2 मैनर्स. हम इनको 2 तरीके से कर सकते हैं. देखो, अपनी जो नंबर लाइन होती है उस नंबर लाइन के अपने यहाँ पे राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर अपने नेगेटिव होते हैं, बीच में 0 होते हैं. और ये रियल नंबर लाइन है. ये कौन सी लाइन है? रियल नंबर लाइन है. तो सीधी सी बात है, इस पे रैशनल एंड इरेशनल दोनों टाइप के नंबर्स हम इस पे होंगे. ठीक है, अच्छा, अब हम बात करें, अपना ये 0 है, इधर इंटीजर्स की ही बात कर लेती हूँ मैं नॉर्मली पहले, क्योंकि हमने ज़्यादातर इसी लाइन को इसी तरीके से देखा है. तो ये अपनी रियल नंबर लाइन है. अब इस रियल नंबर लाइन पे इनफाइनाइट रैशनल और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, अच्छा, इनफाइनाइट रियल नंबर है तो उसमें रैशनल और इरेशनल दोनों ही थे. तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि आपको रैशनल नंबर निकालना है बिटवीन 1 and 2. 1 and 2 के बीच में आपको 2 सिर्फ कितने पूछे यहाँ पे, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2. नंबर्स का क्वांटिटी नहीं लिखा, कितना लिखा है, मान लो हम 3 निकाल रहे हैं कि फाइंड द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2. अब रैशनल नंबर है तो p/q के फॉर्मेट वाले होंगे. तो किस तरीके से निकालेंगे, उसके 2 मेथड्स अपने पास है. पहला मेथड अपने पास क्या कहता है, मेथड फर्स्ट अपना क्या कहता है, यहाँ पे मेथड फर्स्ट ये कहता है कि हम इनमें, क्योंकि देखो बिटवीन पूछ रहा है, बिटवीन पूछ रहा है तो 1 और 2 के बीच में होगा, और किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में निकालने के लिए हम उसका बेसिकली मीन निकाल देते हैं, मीन या एवरेज निकाल देते हैं. तो पहले हम सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये 1 था और ये 2 था. अब 1 और 2 के जस्ट बीच में कोई नंबर कैसा होगा, इन दोनों का मीन, इन दोनों का एवरेज, वो कैसा निकलेगा, 1 + 2/2. आपका यही तो होता है, आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज डिवाइड बाई 2, यही तो उसका मीन निकालेगा हम. तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2. तो यहाँ आ गया 3/2. तो ये तो एक नंबर हो गया. अब हम निकालेंगे 3/2 एंड 1 के बीच में नंबर, एंड इधर 3/2 एंड 2 के बीच में नंबर. तो नेक्स्ट नंबर अपना कैसा आ जाएगा, 1 + 3/2/2, कि ये 1 और ये 3/2, और इन दोनों का, क्योंकि इन दोनों के बीच में नंबर निकाल रहे तो डिवाइड बाई 2 हम करेंगे. तो अब देखो इसको ऐड करो, ऊपर एलसीएम 2 आ गया, 2 + 3/2, तो आ गया 5/2/2, तो आ गया 5/2, मल्टीप्लाई ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि 1 है तो बेसिकली 1/2 तो 5/4.
ठीक है, तो यहाँ पे क्या नंबर आ गया आपके 5/4 आ गया। इन द सेम वे जब हमें यहाँ नंबर निकालना है तो यहाँ निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई 3/2 + 2/2 इज इक्वल्स टू, ऊपर देखो यहाँ पे अपॉन 1 है तो एलसीएम 2 आया, 2 में 2 का डिवाइड दिया 1, 1 × 3 3 प्लस 1 में डिवाइड दिया 2 का 2 एंड 2 2 4 डिवाइड बाई 2, तो बेसिकली हो गया 7/2/2। अगेन वही इसको हम इस तरीके से लिखेंगे और ये अपना फाइनल आंसर आ गया 7/4। तो यहाँ पे अपना 7/4। तो इस तरीके से हमने, अब देखो अगर और नंबर भी पूछे कि 5 पूछे होते 6 पूछे होते तो हम कैसे निकालते अभी, अब हम 1 एंड 5/4 को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते, 3/2 + 5/4 को ऐड करके 2 डिवाइड बाई 2 करते, 3/2 + 7/4 करके डिवाइड बाई 2 करते, तो इस तरीके से हम आगे के भी रैशनल नंबर्स निकाल लेते। तो बेसिकली अभी हमें इससे क्या क्या रैशनल नंबर मिले, 5/4, 3/2 एंड 7/4, ये 3 रैशनल नंबर मुझे मिल गए। ये तो फर्स्ट मेथड की बात हो रही थी। अब बात करते हैं हम सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड अपना क्या कहता है, मेथड सेकंड कहता है कि जब भी हमें कोई नंबर दे रखा होगा, मेथड सेकंड ये क्या कहता है कि जब भी आपको कोई 2 नंबर्स गिवन होंगे जिनके बीच में आपको रैशनल नंबर्स को फाइंड करने की नीड है, तो बेसिकली हम उन नंबर्स को जो अपने पास नंबर्स हैं उनका डिनोमिनेटर सेम बना देंगे। ठीक है, अच्छा एक बात तो, अगर आपके पास लिखा हुआ है 3/10 एंड 7/10, तो इसके बीच में कितने नंबर्स और लिख सकते हो तुम, 4/10, 5/10, 6/10, ये नंबर्स हम लिख सकते हैं ना। तो इसके लिए हमारे पास बेसिकली जो नंबर हैं और जो भी अपने 2 गिवन नंबर्स हैं जिनके बीच में हमें रैशनल नंबर निकालना है, उनका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे अपने पास नंबर है 1 और 2, 1 और 2 है और इनके अपॉन में हमें कुछ भी नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं है क्योंकि ये अपने रियल नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इनके अपॉन में कुछ नहीं दे रखा, तो हम एक इनिशियली हमने इनके नीचे 1 लगा दिया। ठीक है, तो इनका डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। अब एक बात बताओ, अगर ये दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है तो क्या पॉसिबल है कि 1 और 2 के बीच में 3 नंबर निकाल पाएंगे, नहीं, क्योंकि 1 और 2 तो कैसे हैं, कंटिन्यूस नंबर हैं, लगातार ही हैं, तो इनके बीच में हम कोई रैशनल नंबर एग्जैक्ट इस तरीके से हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो उसके लिए एटलीस्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, बीच में स्पेस होना चाहिए कि हम उतने नंबर्स निकाल पाएँ। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि 3 नंबर्स आपको निकालने, कितने नंबर निकालने हैं, 3 नंबर निकालने हैं। तो आपके पास हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 4 से कर देंगे। जितने आपसे रैशनल नंबर पूछे उससे 1 नंबर ज़्यादा से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया आपका 4/4 एंड ये आपका हो गया 8/4 एंड अब हम इजीली निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच में क्या क्या रैशनल नंबर होंगे, 5/4, 6/4 एंड 7/4, 7/4, ये अपने 3 रैशनल नंबर। अब हमारे पास एक थोड़ा सा दिमाग में कन्फ्यूजन आ गया कि यहाँ पे तो अपने रैशनल नंबर आ रहे हैं 5/4, 6/4, 7/4, यहाँ पे अपने 5/4, 7/4 तो ठीक है, लेकिन 3/2 था, यहाँ 6/4 आ रहा है। ठीक है, तो वैसे तो ये दोनों सेम ही आए हैं क्योंकि 2 3 6 और 2 2 4, 3/2 आ गया। लेकिन इसके अलावा कई बार हो सकता है कि आप उस मेथड से निकाल रहे हो, मैं इस मेथड से निकाल रही हूँ, तो दोनों में डिफरेंट आंसर्स भी आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं ना, किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर कह दो, बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर कह दो, या रियल नंबर कह दो, या इंटीजर कह दो, या नेचुरल नंबर कह दो, इनके बीच में बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सब के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये नंबर लाइन मैंने बनाई, एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, तो इसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर तो हम p/q के फॉर्मेट में लिखते हैं ना। अगर यहाँ पे मान लो लिखा था 5, यहाँ लिखा था 6, तो मैं इसको 5.0000000 अपॉन, मतलब ये इस तरीके से 1 करके 2 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनके रैशनल नंबर्स हैं वो इनफाइनाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पे कि आपका आंसर से वो वेरी कर सकता है। इवन आपने जो आंसर निकाले हैं और जो पीछे एक्सरसाइज के पीछे आंसर्स होते हैं, या फिर टीचर जो आंसर निकालता है वो भी वेरी कर सकता है, सिर्फ इसी केस में, बाकी में नहीं, सिर्फ इसी केस में। कौन से में, जब हमें गिवन 2 नंबर्स के बीच में से क्या निकालना होता है, एक मतलब 3 या 4 हमें रैशनल नंबर्स निकालने होते हैं, तो उस केस में। चलो ठीक है, इसमें हम ये वाला सेकंड मेथड है वो फॉलो करते हैं क्योंकि ये इजी होता है। फर्स्ट वाला हमारा बहुत लेंदी हो जाता है कि हमें हर बार 2 नंबर्स का मीन निकालना होता है, तो वो थोड़ा इजी अपने पास टफ हो जाता है।
नाउ इस अपनी एक्सरसाइज अब स्टार्ट होती है, अभी तक हमने उसके पीछे के एग्जांपल्स किए हैं। तो एक्सरसाइज क्या कह रही है, इज जीरो ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है, अभी अभी जस्ट मैंने बताया था, जब मैंने रैशनल नंबर बताया था कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, तो इसका आंसर आ जाएगा यस। आंसर में आएगा यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर, जीरो इज ए रैशनल नंबर, जीरो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, कैन यू राइट इन दिस फॉर्म p बाई क्यू, हाँ हम लिख सकते हैं 0.2, 0.5, 0.6 कुछ भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जीरो की टेबल में आपको पता ही है, जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो वापस क्या आना है, जीरो ही आना है। दैट्स वाई हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। जस्ट अभी हमने एग्जांपल किया कि 3 एंड 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो ये अपना इसी तरीके से कि अपॉन में कुछ नहीं दे रखा, डिनोमिनेटर हमने 1 लगाया। नाउ कितने रैशनल नंबर पूछे, 6, तो उसको हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 7, तो हो जाएगा 21/7 एंड ये अपना हो गया 28/7। नाउ इनके बीच में रैशनल नंबर कौन कौन से आएंगे अपने, 22/7, 23/7, 24/7, 25, 26 एंड बस ये अपना 27, सॉरी। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अपने पास 6 रैशनल नंबर्स आ गए हैं। अब कई क्वेश्चंस अब देखते हैं आगे, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिनमें अगर ऑलरेडी डिनोमिनेटर गिवन होगा तो पहले हम उस डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, इक्वल बनाएंगे, देन देखेंगे कि हमें किससे मल्टीप्लाई करने की नीड है। हाँ, ये आ ही गया क्वेश्चन, इसमें तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, तो देखते हैं इसमें। फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो देखो 3/5 एंड 4/5, डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल है। अब क्या हम इसके बीच में 5 रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, नहीं, क्योंकि 3 एंड 5 तो क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कंटिन्यूस नंबर है, तो इसलिए हम नहीं निकाल सकते। तो बेसिकली अपने पास फिर वही अपना आ गया कि 5 रैशनल नंबर पूछे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 6 हम इसको कर देंगे। चलो ये हो गया अपना 18/30 एंड ये अपना हो गया 24/30। अब देखो इसके बीच में 19/30 आ गया, 20/30, 21/30, 22/30, 23 एंड बस 1 2 3 4 5 नंबर्स अपने पास आ गए इन दोनों के बीच में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आते हैं आपके एग्जाम में। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अगेन जो नेचुरल नंबर होल नंबर वाला पहले लिख देते हैं अपन, नेचुरल नंबर 1 2 इस तरीके से, होल नंबर अपना 0 1 2, देन अपना इंटीजर्स अपने -2 -1 0 1 2 एंड देन अपना नेचुरल होल इंटीजर एंड देन अपना रैशनल नंबर अपने p बाई क्यू के फॉर्मेट के, जहाँ पे q शुड नॉट बी 0। अब देखो पहला स्टेटमेंट, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। येस, अभी हमने बताया कि सारे नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में होते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड, एवरी इंटीजर, तो पहले का आंसर आ गया अपना ट्रू आ गया। सेकंड अपना क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है एवरी इंटीजर इज होल नंबर, एवरी इंटीजर इज होल नंबर, नो, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो होल नंबर में नहीं होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो होल नंबर में नहीं होते, दैट्स वाई इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर, नहीं, क्योंकि इसमें जो अपने 2/5 है, 7/9 है, ये वाले नंबर्स हैं वो कहाँ पे होल नंबर्स में आते हैं, नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी अपना कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो इसमें वही है कि ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ट्रू और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो फॉल्स स्टेटमेंट होगा। चलो, तो अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना आ गया एग्जाम्पल, जो अपनी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट होने वाली है उससे पहले के ही एग्जाम्पल्स आ गए हैं, तो जो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हर एक वीडियो के अंदर एक ही एक्सरसाइज और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं, तो इसके लिए अपना नेक्स्ट वीडियो देखेंगे।